ये बच्चों की याद आती है तो मैं वार्डरोब ओपन करती हूँ, उनके कपड़ों को हक कर लेती हूँ, बच्चों को भी। ये चारों मेरे जिंदगी थे, मेरे वर्ल्ड थे ये लोग, और ये चारों कुछ चारों थे उसमें। मैंने कहा नहीं अलीम, ये ऐसे नहीं होता मरियम, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अम्मी को लुक आफ्टर करूँगी। आज से चंद दिन कबल जब एयर इंडिया का क्रैश हुआ तो उसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा लोगों की हलाकतें हुई, जिसमें एक पाकिस्तानी फैमिली भी शामिल थी। जावेद अख्तर जो ज़ियाउल हक का जब मार्शल आया पाकिस्तान में तो उस वक़्त उन्होंने पाकिस्तान से हिजरत कर दी थी। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत एक्टिव वो जो मेंबर्स थे बरतानिया आए और यहाँ आकर उन्होंने यहाँ से अपनी एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। और उनकी बेटी थी मरियम अख्तर जो एक इंडियन नेशनल थे, जावेद अख्तर, उनके साथ उनकी शादी हुई थी। और बात करते हैं उनकी बड़ी बहन सदफ़ अख्तर से जो लंदन में मौजूद हैं, जो हमें बताएंगी कि उनकी फैमिली के साथ क्या। और सदफ़, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई आपकी सिस्टर के साथ। वो बेसिकली गए थे इंडिया सिर्फ 6 डेज़ के लिए, ईद बनाने के लिए। और उस वक्त ना स्कूल की छुट्टी थी ना उन्हें वर्क से मिली थी, मगर उन्होंने अनफॉर्चुनेटली मेरे जो ब्रदर इन लॉ की मम थी उनकी तबीयत ख़राब थी। शी हैड अ हार्ट अटैक 2 months ago, so they actually went there just to celebrate Eid and they were coming back on that day. 10 बजे यहाँ UK टाइम था, मेरा भाई अलीम का फ़ोन आया मुझ पे और मुझसे पूछा मन्नो आ गई। मन्नो उसका पेट नेम था, तो मैंने कहा नहीं मन्नो तो शाम में आएगी। का कॉल आया कि बजे उन्होंने बोर्डिंग की थी प्लेन पे, कुछ चारों थे उसमें। मैंने कहा नहीं अलीम, ये ऐसे नहीं होता। फिर थोड़ी होप आई थी कि वो बिल्डिंग पे लैंड हुई, क्रैश हुई। आई वाज अस्यूमिंग शायद वो ठीक होंगे, छोटी मोटी चोटें आई होंगी। पर जब उसी रात इवनिंग में पता चला कि नहीं, जितने भी बोर्डेड थे सबकी डेथ हो गई। वो मेरे जैन और मेरी अमानी का फर्स्ट टाइम था इंडिया में। अच्छा। और उन्हें जाना भी नहीं था। जिस दिन जा रहे थे वो गले रख के कह रहा था अम्मा आई डोंट वांट टू गो टू इंडिया, कीप मी विद यू। फिर वो छोटी भी उठ गई उस वक्त। वो आई थिंक 4:45 था मॉर्निंग में जिस दिन ये जा रहे थे इंडिया। ये आपकी शादी के बाद आपकी बहन शायद पहली बार जा रही थी इन लॉस? नहीं, सेकंड टाइम। ओके। वो फर्स्ट टाइम गई थी, अकेले गई थी अपने हस्बैंड के साथ, वो भी 4 डेज के लिए गई थी। ये उसका फर्स्ट टाइम था अपने बच्चों के साथ जी। हाँ, और बस वो तो आ रहे थे, हम तो ये रेडी थे। दूसरे दिन उन्हें स्कूल जाना था। वालदा हयात हैं तो उनके लिए भी तो ऑब्वियसली इस उम्र में तो एक बहुत बड़ा बहुत। तो बस वहाँ जब मैं गई थोड़ा होप थी कि शायद वो लोग ठीक होंगे, शायद एक कोई प्रैंक सा कोई जोक है या कोई ऐसा कर रहा है, या फिर मैं ड्रीम में हूँ, कुछ सोच रही नहीं हूँ। अभी एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें वो जो इंडियन अथॉरिटीज़ ने रिलीज़ की है जो अंजन के हवाले से, कि वो जो शायद कुछ आपको उस हवाले से अथॉरिटीज़ ने कुछ बताया? मेरी हिम्मत नहीं हो रही है रीड करने की या न्यूज़, इसलिए कि जब से मैं आई हूँ ना मैंने कोई सोशल मीडिया, कोई कुछ टीवी मैंने नहीं ऑन करके देखी, कुछ नहीं किया। लाइफ टाइम का पेन है, एग्नी है। बहुत सारी जो विक्टिम फैमिलीज वो चाहती हैं कि उनको जवाब मिले कि एक्चुअली हुआ क्या था, कैसे इतने लोगों की जिंदगियां चली गई। तो बिल्कुल चाहिए, इसलिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे नॉट गोइंग टू कम बैक, बट समथिंग लाइक दिस कैन बी प्रिवेंटेड। एंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, व्हाट माय फैमिली इज गोइंग थ्रू, I don't want my enemy to go through this. It's so much devastation. In the night time, I can't sleep. And in the morning, I'm scared to open my eyes. Because when I open my eyes, I don't see them, I don't hear them. मैं उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, और ये एयर इंडिया इन्हें देखना चाहिए, प्रिकॉशन करना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में before taking off, because it's not just those who lost their life, it's also those who are left behind. You're shocking words too, मतलब. So shocking, and family के तो हालात जो है वो नजर आ ही रहे हैं. And so many families like these. Yes.